नमस्कार दोस्तों। आज श्रीलंका ए और भारत के बीच में एक मैच खेला गया। टाई पर मैच समाप्त हुआ। उसके बाद जो ड्रामा हुआ वाकई शर्मनाक था। हुआ ये, लंका ने पहले बैटिंग करनी थी। अब क्योंकि मैच सवेरे भी देर से शुरू हुआ था तो लंका ने पहले बैटिंग करनी थी। तो लंका के ओपनर थोड़ी देर से आए बैटिंग करने के लिए। अब हमारे T20 के नए वाइस कप्तान तिलक वर्मा जी अंपायर से बहस करने लगे। यार, फील्डिंग लाइट में तुमने खेलना है, मैच पूरा हर हालत में करना है। तुम अंपायरों से बहस करके जो लंका के बैट्समैनों ने टाइम लिया वो तो लिए ही, 5-7 मिनट और अंपायरों से बहस करने में लगा दिए। चलो, उसके बाद मैच शुरू हो गया। मैच में पहले लंका ने बैटिंग की और उन्होंने 17 रन बनाए। आखिरी गेंद पर काफी ड्रामा हुआ। आखिरी गेंद अरशद खान की फुल टॉस थी, वेस्ट आई, अबव वेस्ट थी। सबको पता था भारतीय पूरी टीम डगआउट में चली गई बगैर गेंद का इंतजार किए। अंपायर ने अभी ओवर कॉल नहीं किया था। उसके बाद क्योंकि नो बॉल थी, एक गेंद और होनी थी। अब जब भारतीय टीम को डगआउट से वापस बुलाया एक गेंद करने के लिए तो तिलक वर्मा जी फिर बहस करने लग गए अंपायर से। कप्तान तो नहीं है, ये वाइस कप्तान है T20 के। मतलब तुम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो यार, इस तरीके से बहस कर रहे हो अंपायर के साथ। फिर टाइम वेस्ट हुआ, लाइट फेडिंग होती जा रही है। उसके बाद चलो आना था, इंडिया ने एक बॉल और की। उसके बाद दोबारा बहस शुरू हो गई अंपायर से, लगातार बहस हो रही है। उसके बाद इंडिया को जब चेस करने थे 17 रन तो किसी के दिमाग में आया कि शेटगे और वैभव सूर्यवंशी को ओपन करा दिया जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शेटगे अच्छा खेल रहे थे, उनको ओपन कराए। लेकिन हैरानी तब हुई जब शेटगे स्ट्राइक पर खड़े हैं, वैभव सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइकर पे। अरे तुमने 16-17 रन एक ओवर में बनाने हैं। तुम्हारे पास वैभव सूर्यवंशी जैसा बैट्समैन है। वही अमरजीत एशिया कप वाली बात की, वहां तुमने सूर्यवंशी को भेजा ही नहीं था। वो बेचारा बाहर मुंह लटका के बैठा हुआ था, आज नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा कर दिया। अब शेटगे 3-4 बॉलें निकल गई। उसके बाद सूर्यवंशी की जब तक बारी आई लगभग मैच खत्म हो चुका था और भारत मैच हार गया। उसके बाद चलो मैच हार गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये वापस जा रहे थे। अब हाथ वाथ मिलाने की जो परंपरा होती है उसमें श्रीलंका के किसी बॉलर ने वैभव सूर्यवंशी को कुछ बोल दिया। उसने आकर उसको फिजिकली धक्का दिया। हम सोच रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में क्रिकेट का सितारा बनेगा, लेकिन ये उसको बचपना छोड़ना पड़ेगा। क्रिकेट कांटेक्ट करने वाला गेम नहीं है। तुम किसी के पास जाकर धक्का नहीं दे सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, मुंह से बात करो दूर से। उसके बाद उनके विकेट कीपर ने दोनों प्लेयरों को बीच बचाव करते हुए अलग किया। उसके बाद सूर्यवंशी अपने जा रहे थे और बाद में बल्ले से फिर ऐसे 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 करके दिखा रहे हैं यार। अरे तेरे को इंडिया खेलने की लोग आस कर रहे हैं, इस तरीके से तुम करोगे तो ICC तुम पे बैन लगा देगी। सचिन तेंदुलकर विराट कोहली के साथ जो भी हुआ है इस तरीके की कभी घटना नहीं हुई। तो ये एक बेहद शर्मनाक घटना थी। अगर कोई सच्चा सूर्यवंशी का हितैषी है तो उसको आज उसको अपने पास बिठाकर डांट लगानी चाहिए। खास करके सूर्यवंशी को और तिलक वर्मा को भी डांट लगानी चाहिए कि अंपायर सोल जज है, मतलब है मैच के। तुम उनसे बहस कर रहे हो लगातार इस तरीके से, किसने इजाजत दी? इससे क्या हो सकता है कि सूर्यवंशी और तिलक वर्मा दोनों पर बैन लग सकता है ICC की तरफ से।
भले ही ये इंडिया ए और लंका ए के बीच का मैच था। तो हम जिसको भविष्य का सितारा मान रहे हैं, जिसको हम सचिन तेंदुलकर का उत्तराधिकारी कह रहे हैं, या किसी ने बोला डेल स्टेन ने, या किसी ने भी बोला कि जब इसका कैरियर खत्म होगा तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों को मिलाकर इसका प्रदर्शन होगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम ज़्यादा दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये बेहद दुखद घटना है। हो सकता है वैभव सूर्यवंशी बैन से बच जाएं, तिलक वर्मा भी हो सकता है बच जाएं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं निंदनीय है। और मैं तो कम से कम वैभव सूर्यवंशी का प्रशंसक होने के नाते उनके इस कृत्य को कतई नहीं सराहूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जिस खिलाड़ी में हम सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की छवि देख रहे हैं, वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि कभी भी उसके ऊपर आईसीसी बैन ठोक सकती है और लंबा बैन ठोक सकती है। चलो कोई समझाने वाला मिले वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा दोनों को कि मैच अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, अपने को संयम में रखना एक आम बात है। और सचिन तेंदुलकर को तब भी क्रिकेट का भगवान कहा जा सकता है। लोग उनको क्रिकेट का भगवान इसलिए कहते हैं कि उनके नाम पर विवाद कोई नहीं है। बाकी आगे से सूर्यवंशी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। मैं ये चाहता नहीं हूँ, तो ये चाहता हूँ जो भी वहाँ पे कोच बैठे हुए हैं या जो भी कोई वैभव सूर्यवंशी को समझा सकता है, खास करके वैभव सूर्यवंशी को। तिलक वर्मा को मैं नहीं कह रहा कि तिलक वर्मा मैच्योर है, उसने जो किया वो बेवकूफ़ी थी। तो वैभव सूर्यवंशी को कोई ये समझाए कि फिजिकल कांटेक्ट करना क्रिकेट में गुनाह है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा आईसीसी मुकर्रर कर सकता है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।